नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर नगर सीट के सबसे पहले रुझान आ चुके हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। अंबेडकर नगर सीट जो लगातार दोनों पालों में घूमती रही है, जो कि बीजेपी और सपा के बीच घूमती रही है। कौन जीत रहा है अंबेडकर नगर सीट? जो एग्जिट पोल आए हैं सभी चैनलों पे आप देख चुके हैं, बहुत सारे चैनल पे एग्जिट पोल आपने देखे होंगे। जो सटीक एग्जिट पोल है, क्योंकि हमारी टीम लगातार वहाँ पर सर्वे करती रही है। लगभग हम लोग कितने दिन रहे थे अंबेडकर नगर सीट पे? अम्बेडकर नगर में हमने लगभग 1 महीने सर्वे किया। कोई चौराहा, कोई यहाँ तक कि हमने हर बूथ पे जाके सर्वे किया है। जहाँ तक कि आप लोगों ने सारी वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हर चौराहे का जहाँ पर 150 लोग इकट्ठा होते थे, ऐसी फेमस दुकानें थी जहाँ पर लोग बैठ के चाय पीते थे और राजनीतिक वहाँ बातें चलती रहती थी। तो वहाँ सपा वाले भी रहते थे, बीजेपी वाले भी रहते थे और उसके बाद में बसपा वाले रहते थे। तो तीनों पार्टियों के जो उनके कार्यकर्ता होते थे, उनके समर्थक होते थे, तो वहाँ वो लोग बैठते थे। जहाँ तक कि हम लोग गए वहाँ सर्वे किए, तो अभी जो नया एग्जिट पोल आ रहा है वो कुछ और ही बता रहा है। अब ये एग्जिट पोल क्या है, अभी आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रीन पर, अभी आपको दोनों में से कोई जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ग्रीन बटन किसी के सामने आपको जली हुई नहीं दिखाई दे रही है। नीचे आपको दिखाई देने वाला है कौन प्रत्याशी जीतने वाला है। नीचे स्क्रीन चल रही है, आप देख सकते हैं। और अंबेडकर नगर सीट पर हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले बता देते हैं, एग्जिट पोल जैसे ही आना शुरू हुआ, जब वोटिंग का लास्ट डेट था जो 1 तारीख को वोट डलने के बाद में शाम को 6 बजे के बाद से जब से एग्जिट पोल आना शुरू हुआ, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर आप देखेंगे हर चौराहे पर आप देख रहे होंगे भीड़ लगना शुरू हो गई। कौन जीत रहा है अंबेडकर नगर सीट? क्योंकि अंबेडकर नगर सीट जो है काफ़ी चर्चित सीट रही है। आप लोगों ने हमारे बहुत सारे वीडियो को देखा होगा और लगातार हम लोग अंबेडकर नगर सीट को कवर करते रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको अयोध्या जिले की जो अयोध्या सीट है, जो पूरे भारत की, विश्व की सबसे चर्चित सीट है, अयोध्या का भी सर्वे देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ में हमारी जो नज़दीकी लोकसभा क्षेत्र है, सुल्तानपुर है, गोंडा है, बस्ती है, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सबका डाटा हमारे पास है। क्योंकि सारे लड़के वहाँ पर हैं, हम लोगों से कनेक्ट हैं, तो कहीं न कहीं वो पूरी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। जो हमारे पास वो अभी नया लिस्ट जारी हुआ है सूचना प्रसारण से, जो कि बिल्कुल एग्जिट, जो उसमें सच्चाई दिख रही है, वो लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों, आपके सामने हम वो दे देंगे, आप लोग देखेंगे, जाके पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे। ये जो आंकड़ा है हमारे चैनल पर लगातार जो सर्वे हुआ है उससे, और जो भी डाटा आप लोगों ने कमेंट के जरिए दिया है, वोट के जरिए दिया है, जो ऑनलाइन वोटिंग हमने कराई थी उसके जरिए आप लोगों ने हमें दिया है, उसी पर आधारित है। अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आपने देखे होंगे सबसे हट के ये एग्जिट पोल आने वाला होगा। आप देख रहे हैं, इस एक तरफ आपको रितेश पांडे जी दिखाई दे रहे होंगे नीचे स्क्रीन पर, और एक तरफ आपको लालजी वर्मा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो एग्जिट पोल है इन्हीं दोनों के बीच में है। इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? इन्हीं दोनों में से वो प्रत्याशी होगा जो अंबेडकर नगर सीट जीतेगा। दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आपको हम जो हमारी टीम लगातार काराकाट में बिहार में मौजूद रही है, उस टीम का भी सर्वे अभी हम दिखाने वाले हैं। हमारे 4 भाई जो काराकाट में मौजूद थे, जो कि पवन सिंह की सीट थी, और पवन सिंह की सीट भी कहा जाए तो बहुत ही चर्चित सीट रही है। बहुत ही, ये समझ लीजिए, हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ चलता रहा है। तो पवन सिंह की जो सीट है काराकाट, वहाँ का भी सर्वे हम लोग दिखाएंगे। वहाँ का क्या है कि जैसे वहाँ लड़ाई बीजेपी और जो पवन सिंह आ गए हैं, उनका काफ़ी फैन फॉलोइंग है। तो जहाँ पवन सिंह जहाँ निकले हैं, कहीं भी कोई सभा किए हैं, तो उनके जो जनसैलाब उनके पीछे उमड़ा हुआ है, वो कुछ और ही दिखा रहा है। जनसैलाब की माने तो वहाँ पर पवन सिंह बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में रुझान आने वाला, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पर रुझान आ जाएंगे। कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है वो हम आपको बताएंगे, और क्या मार्जिन हो सकता है वो भी हमको बता देंगे। मार्जिन की अगर बात कर ली जाए तो अंबेडकर नगर सीट पे लगभग ये जान लीजिए कितना टक्कर है। आप लोग इसी से भी काफ़ी आइडिया कर लेंगे। मार्जिन जो है 30-40 हज़ार के बीच ही रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि जो वोटिंग हुई है हमने देखा, वो यादव, वर्मा, निषाद भी 20%, और उसके बाद में मुस्लिम वर्ग भी 50%,
ये सब लालजी वर्मा के पक्ष में वोट किए हैं। और बात करें फिर ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, उसके बाद में जो व्यवसायिक हैं गुप्ता समाज, उसके बाद में निषाद भी लगभग 75% ये सब बीजेपी की तरफ आए हैं। तो ये जो देख के माहौल बना है, बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से टक्कर की लड़ाई हुई है। और आज जो एग्जिट पोल, ये जो रुझान बस कुछ ही देर में आपके सामने आने जा रहे हैं। और इससे पहले भी आपने सर्वे देखा है, तो अम्बेडकर नगर सीट आपको जो हमने बताया था, लगातार हम यही बताते रहे कि कांटे की टक्कर होने वाली है, और अम्बेडकर नगर सीट पर कांटे की टक्कर आपको दिखाई देती रही है। तो कुछ ही देर में हमारे पास सिग्नल आने शुरू हो गए हैं, डाटा फीड होना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में अम्बेडकर नगर सीट के जो रुझान है आपके सामने नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएंगे, और कौन जीत रहा है अम्बेडकर नगर सीट वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि चौराहे पूरे एकदम समझ लीजिए भीड़ जमा हो चुकी है चौराहे पर, और चर्चा तेज हो चुकी है कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो हम पहले उसमें भी बात कर लेते हैं। सरकार जो बनती दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की, सभी चैनलों पे आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं, सभी चैनलों के एग्जिट पोल, कि बीजेपी सरकार बना रही है। अब बात ये आती है कि बहुमत से सरकार आ रही है, या जो 400 पार का जो नारा था उससे आ रही है, 400 पार लेके आ रही है। क्या आंकड़ा रहने वाला है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम अम्बेडकर नगर सीट के बारे में बात कर रहे हैं। और अम्बेडकर नगर सीट की जो रुझान है थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों को सिग्नल मिल चुका है। और हम अपने सभी दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं अम्बेडकर नगर या कहीं से भी, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसा कि आपका गांव है, आप अपने ग्राम सभा की सारी जो एग्जिट पोल है आप वो सब जानते हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आपके गांव से सबसे ज़्यादा वोटिंग किसको हुई है, बीजेपी को हुई है या सपा को हुई है या बसपा को हुई है। तो आपके इस कमेंट से भी एक सर्वे जो बनेगा वो बहुत मजबूत होगा। तो उससे आपको कहते रहें, कमेंट करके बताते रहिए आपके ग्राम सभा में कौन आगे चल रहा है, चाहे बीजेपी है या सपा है या बसपा है। तो इससे भी एक आपको मजबूती मिलेगी कि आपके यहाँ कौन जीत रहा है। और दोस्तों, मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो एग्जिट पोल बताए जाते हैं वो एकदम सटीक बताए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये एग्जिट पोल है, ना कि परिणाम है। क्योंकि कांटे की टक्कर है, परिणाम यहाँ बदल भी सकता है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि अंतर बहुत ही कम है। अम्बेडकर नगर सीट का 20-30 हज़ार 40 हज़ार वोट का सिर्फ अंतर एवरेज माना जा रहा है। और आप समझ सकते हैं, जब इतने कम वोटों का एवरेज है लोकसभा सीट पर, तो पाला जो है वो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। लेकिन हम आपको एग्जैक्ट हम बता रहे हैं, आप मान के चलिए, इतना जरूर हम लोग सटीक आंकड़ा अपना बता सकते हैं, इतना जरूर बोल के चलेंगे कि 80% आंकड़ा जो है यही रहने वाला है। और समय आ चुका है बिल्कुल, अम्बेडकर नगर जो सीट है वहाँ से जीतने वाले हैं। और वो शख्स, मैं आपका नाम बता दूंगा उनको, जो लोकसभा सीट ये जीत रहे हैं। उससे पहले हम राहुल से बात कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर सीट का जो हम लोग लगातार सर्वे करते रहे हैं, एग्जिट पोल को हम जो ध्यान में रख के हम लोग लगातार कवरेज किए हैं, तो किस तरीके की कठिनाइयाँ हमने देखी, किस तरीके से हम लोग आप लोगों के बीच में पहुंचे, हर गांव में पहुंचे, हर चौराहे पे पहुंचे, किस तरह की कठिनाइयाँ देखी गई। जो कठिनाइयाँ थी यहाँ की, काफ़ी समझ सकते हैं कि यहाँ की जो लड़ाई थी आसान नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे थे एक तरीके से पूरा, जैसे कि वर्मा समाज हो गया, यादव समाज हो गया, कहीं न कहीं पूरा जी जान लगा के लगे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारी खुद की लड़ाई है। तो उनका जो उनसे बात निकल के आई थी, वो कह रहे थे कि 100% साइकिल जीत रही है। और जब हम कहीं न कहीं बढ़त बनाते गए, अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, माया बाजार, गोसाईगंज विधानसभा, इस सारे, जैसे गोसाईगंज विधानसभा में कहीं न कहीं बीजेपी जो है बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी हुई है। तो यही है, रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे कि अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट जो है रितेश पांडे जी जीत रहे हैं बीजेपी से, लगभग 20 से 30 हज़ार वोटों से जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और ये आंकड़े जो है बिल्कुल सटीक रहने वाले हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं, आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से रितेश पांडे भारी वोटों से जीत रहे हैं और अम्बेडकर नगर सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अयोध्या लोकसभा सीट की और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे सीटों के जो है रुझान दिखाए गए हैं, एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर आप एग्जिट पोल देख सकते हैं। और अम्बेडकर नगर सीट रितेश पांडे जीत रहे हैं, क्या है और क्या कहेंगे आप?
देखिए रितेश पांडे फाइट कर रहे हैं इधर, जब आप बढ़ेंगे मया साइड गोसाईगंज टांडा में कहीं बराबरी की लड़ाई है। तो जो एग्जिट पोल आ रही है उसके अकॉर्डिंग अभी जैसे कई सारे चैनल बड़े टीवी मीडिया, आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18, दोस्तों मैं आपसे कहूँगा लगातार सभी चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ एग्जिट पोल से नतीजे थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल है ना कि ये नतीजे हैं। आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज़ स्टोरी।